बोल रहे तुम लोग अपने आप ही कुछ बकते जा रहे हो। में मेरे को ले गया, पहले रूम में ले गया। वो बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं, आप लोग नहीं। तो बंदूक दिखा कर कह रहा है कि अगर कुछ किसी को बताई तुमको बंदूक से मार देंगे। जी मेरे पास रहना चाहती है, मैं उसका सेवा पानी करूँ। जुड़े महंत कौशल गिरी एक नाबालिग लड़की यानी 13 साल की लड़की को अपने अखाड़े में शामिल करने जा रहे थे और उसका पिंडदान करने जा रहे थे। पिछले महीने की 16 तारीख को महाकुंभ में ये लड़की एक फर्जी बाबा के चंगुल में फंस जाती है, जहां दो पत्रकार मित्र अनमोल आनंद और निगम जी काफी संघर्ष करते हैं। इस दौरान उनके साथ मारपीट और गाली गलौज होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो इस लड़की को बचाते हैं और पुलिस प्रशासन को सौंपते हैं। यहाँ एक बात तो तय है कि आखिर इस जूना अखाड़े का पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने आना चाहिए। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये है कि संजय गिरी ने क्या किया? भाई, ये तो जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी के भी गुरु निकले। वो इस 11 साल की बच्ची को अपने अखाड़े में ले गए। वो उसको अपने अखाड़े में शामिल करने के लिए तैयार थे और इस लड़की को अपने अखाड़े में रखने का दावा भी कर रहे हैं। और जब पत्रकार यानी स्वतंत्र पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि लड़की कहाँ से आई है, उसके माता पिता का नाम क्या है, उसका जिला कौन सा है, तो वो बिल्कुल भी उसके बाद हम घर वालों से बात करते हैं और फिर बेटी अपने घर पहुंचती है। मैं आपको बता दूं कि वो एक डेरा था। सेक्टर 20 में जूना खड्डा के पास एक डेरा है और फर्जी बाबा लड़की को उस डेरे में ले जाता है और फिर उसे ये कहकर धमकाता है कि वो जो कहेगा वो करेगी, वरना उसे उसके अनुसार काम करो। क्या उस दौरान जो चीजें थीं वो देखो। ये छोटी सी मासूम बच्ची अभी बच्ची है, उसके अंदर उस दौरान डर पैदा हो गया था। लेकिन ये बातें सुनने के बाद सोचो, मुझे लगता है कि इस लड़की के घर वाले हर पल ये सुनते होंगे कि उस बाबा ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। वो उसे अपने साथ ले गया था और बंदूक दिखाकर धमका रहा था। सोचिए, और माता पिता और घर वाले डरे हुए होंगे, क्योंकि ये बातें सुनकर मैं खुद डर गया हूँ कि वो ढोंगी बाबा किस तरह से मेरी बेटी को अपने कब्जे में ले रहा था। तो वंशिका कह रही है, मैं 16 तारीख को वहाँ थी। बस उस दिन वो एक दिन था जब मैं आगे चलने लगी तो बाबा वहीं खड़े थे और कह रहे थे कि क्या तुम मेरे 50 रुपए लोगी? वो मुझे दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद कहने लगा, अनाज ले लो, अनाज खा लो। फिर पता नहीं उसने अपने हाथों से क्या किया। फिर उसने आंख मारी, पता नहीं उसने कुछ किया। फिर उसके बाद वो मुझे देने लगा, मैंने नहीं लिया। मैं और आगे जाने लगा। फिर वो मेरे पीछे आया और मुझे वहां ले गया। वहां एक संकरा घेरा था, उसमें एक कमरा था। उसने मुझे एक बंदूक दिखाई और कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं बंदूक से गोली मार दूंगा, तुम मर जाओगे। हमें उस दौरान वंशिका का बयान पता है। तो वंशिका कह रही है, मैं कई दिनों तक वहां थी। लेकिन अब देखिए, वंशिका कह रही है कि बाबा से 1-2 घंटे की बातचीत के बाद पत्रकार साथी वहां पहुंच जाते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं, पत्रकारों की पिटाई होती है और पुलिस प्रशासन की मदद से जोखिम उठाकर वो वंशिका को उस चंगुल से छुड़ाते हैं ढोंगी बाबा। इस अंकल को लेकर वहां पर सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है कि इनके इस अंकल ने वंशिका को बेच दिया हो सकता है कि वंशिका को बाबा को सौंप दिया हो। ऐसे तमाम सवाल थे। हालांकि ये सवाल जायज भी थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से वहां पर हैं, लेकिन अब जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ और हैं। इसमें लड़की के चाचे का कहना है वंशिका को थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है, तो हम उसको दवाई दिलाने ले गए थे। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो वो ये कह रही थी कि हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले कुंभ मेला भी देख लेंगे। मैंने कहा कि वो बच्ची है, अगर वो देख लेगी तो अच्छा रहेगा। तो हम उसको साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शरारती है, तो वो देखने के लिए अलग अलग दुकानों पर रुक जाती थी। मैं भीड़ में घूम रहा था और वहां से खो गई थी। ये कि मैंने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिल पाया। फिर मैंने घर पर फोन करके बताया कि ऐसा हुआ है, और घर से भी 2-3 लोग गए थे और मेरे इलाहाबाद में बहुत से फ्रेंड सर्कल हैं। मैंने उन सबको भी फोन करके बताया कि ऐसा हुआ है। वो सब भी वहां पर आए हुए थे और उसको खोज रहे थे। और मेरा मतलब है, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि उसको घर का रास्ता भी पता है। अगर कोई रास्ता है तो वो बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़ सकती है और घर आ सकती है। तो मैं उसको वहीं से फ्रेंड सर्कल में खोज रहा था। मैं उसको बस स्टैंड पर भी खोज रहा था। मैं इसको खोजने आया था और इसमें कुछ 1.5 घंटा लग गया और कुछ 1.5 या 2 घंटे बीत जाने के बाद मुझे ये मिला, पुलिस प्रशासन ने मेरे घर पर सूचना दी कि आपकी बेटी जूना अखाड़ा थाने में है, आप आकर उसको ले जाएं। कहना चाहूंगी कि जो लोग अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ वहां जा रहे हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस प्रकार के बाबा वहां पर घूम रहे हैं और प्रशासन इस बात से थोड़ा चिंतित है। ऐसे फर्जी बाबा जो वहां पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए, ताकि वहां पर जाने वाले अभिभावकों और उनके परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से सभी की पहचान पूछी गई उससे यह सवाल उठता है। सभी संदिग्ध लोगों की पहचान होनी चाहिए। जिनको भी लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी बाबा के वेश में सनातन का चोला पहनकर शामिल हो सकता है और फिर वह किसी घटना को अंजाम भी दे सकता है। यह बेटी अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। पत्रकारों की मदद से उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वह इस परिवार के साथ रहे। अगर ऐसी घटना दोबारा होती है
और कोई और बेटी किसी फर्जी बाबा के चंगुल में फंसती है और उसके साथ कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लड़की की बुद्धि थी कि वो अपना नाम बता सकती थी, अपना जिला बता सकती थी, अपने गांव के नाम बता सकती थी। दोस्तों, लड़की का नाम वंशिका है और जिस गांव से वो आ रही है उसका नाम नाजरपुर है और ये भदोही जिले में है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात तो तय है कि सरकार इन महंतों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि महंत कौशल ने आरटी एक्ट 2009 का भी उल्लंघन किया है, गिरी महंत संजय गिरी, लेकिन सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये प्रशासन के दायरे में आ रहा है, ये सारी चीजें संविधान के दायरे में आ रही हैं, तो सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ ये माता पिता अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ी बात करें उस छोटी सी बच्ची वंशिका की, तो वो अभी 11 साल की है और जब पत्रकार भाई उससे पूछते हैं कि क्या बेटी तुम पढ़ना चाहती हो, तो वो जरूर कह रही है कि हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं। और इसके साथ ही वो बच्ची लगातार रो रही है और उसे भूख भी लगी हुई है। उसने करीब 5-6 दिनों से वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने उस पर दबाव बनाया है और उसे जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और ये पूरा मामला जनता के सामने आना चाहिए। तुम 6ठी क्लास में पढ़ रही हो तो तुम्हें आगे भी पढ़ना है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पढ़ना ही है तो फिर इन लोगों के साथ इस अखाड़े में और इन गुरुजी के साथ क्यों पढ़ना है? अगर तुम्हें यही करना है तो क्या गुरुजी तुम्हें स्कूल में नहीं डाल सकते? चुप रहो, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि क्या कहना है। मैं लड़की से बात कर लेता हूँ। बताओ बेटा, तुम्हें आगे भी पढ़ना है? हाँ, तो अब क्या कोई दिक्कत है? बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्या तुम इस लड़की के कपड़े देख रहे हो जो कि कई दिनों के हैं? उन्हें देखने से लगता है कि इसने वही पहने हुए हैं, इसको भूख भी लगी है और ये बाबा बगल में इसको खाना खिला रहे हैं और ये हाथ जोड़कर बैठी हुई है लेकिन रो रही है। क्या कारण है बेटा? रोने में क्या दिक्कत है? एक बार सरकार को भी बताइए। इन अखाड़ों की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। खैर, हमें उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। कृपया इस वीडियो को जागरूक अभिभावकों तक पहुँचाएं कि अगर वे दोस्तों आप सभी को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ ही आप अपने स्तर पर जागरूकता भी फैलाते रहेंगे। कहा जाता है कि जब समाज दोस्तों मर्चेंट को सब्सक्राइब करने मिलते हैं, आपके साथ किसिंग वीडियो में। जैसे कि